हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लाया हूँ जो कि इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर्स के लिए यूज़ होती है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो गाइस, सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है हमारी वो है बाउंड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाउंड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब आ जाए तो गाइज इसका मतलब निकलता है तय है, यानी जब कोई काम होना तय है या फिर मतलब पॉसिबल है तो तब हम इसका मतलब निकालेंगे बाउंड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी तय है। जैसे कि पहली एग्जाम्पल है, आई एम बाउंड टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्ज़ाम। मेरा एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आना तय है। फर्स्ट यानी पहला और स्टैंड का मतलब होता है आना। तो आई एम बाउंड टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्ज़ाम, मेरा एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आना तय है। इस तरह हम मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद में गाइस हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, शी इज़ बाउंड टू मैरी यू। उसका तुमसे शादी करना तय है। मैरी का मतलब होता है शादी करना और यू यानी तुमसे। तो शी इज़ बाउंड टू मैरी यू, उसका तुमसे शादी करना तय है। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है, वी आर बाउंड टू डाई वन डे। हमारा एक दिन मरना तय है। डाई का मतलब होता है गाइस मरना और वन डे यानी एक दिन, हमारा एक दिन मरना तय है। गाइज इसके बाद में फोर्थ एग्जाम्पल है, ही इज़ बाउंड टू कम इन द पार्टी। उसका पार्टी में आना तय है। इससे पहले मैंने स्टैंड का मतलब बताया था आना, और यहाँ कम का मतलब भी आना होता है। लेकिन कम जनरली हम लगाते हैं जबकि स्टैंड हम किसी नंबर्स के पहले लगाते हैं। तो ही इज़ बाउंड टू कम इन द पार्टी, उसका पार्टी में आना तय है। इस तरह हम बोल सकते हैं। इसके बाद में गाइज हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है, दे आर बाउंड टू बाय मोबाइल। उनका मोबाइल ख़रीदना तय है। बाय का मतलब होता है ख़रीदना और मोबाइल तो आपको पता ही है, बाउंड टू यानी तय है। इस तरह हम इसका मतलब निकालेंगे। इस पर ढेरों सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं गाइज। इसके बाद में स्ट्रक्चर है हमारी हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी आ जाए गाइज तो इसका मतलब निकालेंगे करके या होके। जब भी मतलब हैविंग आएगा और इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसमें ईडी लगा होगा, या फिर इसके अलावा भी वर्ब के बहुत सारे थर्ड फॉर्म होते हैं। मैंने वर्ब की एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी की है। अगर आप चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वर्ब की वीडियो देख सकते हो। तो गाइज सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, हैविंग फिनिश्ड वर्क यानी काम मुकम्मल करके। फिनिश्ड यानी मुकम्मल करना। हैविंग फिनिश्ड वर्क काम मुकम्मल करके। आई केम हेयर, मैं यहाँ आया। हेयर यानी यहाँ और कम का सेकंड फॉर्म केम, मैं यहाँ आया। तो इस तरह मतलब निकाल सकते हैं। और हैविंग को हमें हमेशा शुरुआत में यूज़ करना होगा। जैसे कि हैविंग ब्रोकन ग्लास तोड़कर यानी शीशा तोड़कर। शी वेंट फ्रॉम हेयर, वो यहाँ से चली गई। वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है। तो गाइज इस तरह इसका मतलब निकाला जा सकता है। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है, हैविंग जॉइंड अक्सा क्लासेस ज्वाइन करके। आई लर्न अ लॉट ऑफ कंसेप्ट, मैंने बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिए। लर्न यानी सीखना, लर्न की सेकेंड फॉर्म है लर्न्ड। इसके बाद में है हमारी फोर्थ एग्जाम्पल, हैविंग ऑफर्ड नमाज यानी नमाज पढ़कर। आई फेल्ड सेटिस्फाइड, मुझे मुतमईन लगा या फिर मुझे मतलब जो है तो इत्मीनान मिला। आई फेल्ड सेटिस्फाइड। इस तरह आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद में गाइस पांचवी एग्जाम्पल है, हैविंग गॉन टू स्कूल जाकर। शी हैड लंच, उसने लंच किया था या उसने लंच किया। इस तरह हम मतलब निकाल सकते हैं। हमने यहाँ हैड गाइज इसलिए लगाया क्योंकि हैव जो है तो किसी भी मतलब डिश के आगे आप लगाते हैं, जैसे हैव लंच, हैव ब्रेकफास्ट, हैव डिनर। इस तरह आप इसका मतलब निकाल सकते हैं गाइज। इसके बाद में गाइज हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, वाइल प्लस वर्ब का आईएनजी। वाइल के साथ में जब भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया तो इसका मतलब निकलेगा करते करते। ये स्ट्रक्चर को हम या तो शुरुआत में भी ले सकते हैं गाइज, या तो फिर हम इसे बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये तब यूज़ करेंगे जब दो वर्ब एक साथ करेंगे, जैसे कि खाना पीना, जैसे कि उठना बैठना, जैसे कि खेलना या सोना। इस तरह से बहुत सारे वर्ब है, दो वर्ब एक साथ आने चाहिए, तब हम वाइल का इस्तेमाल करेंगे। पहली एग्जाम्पल, वाइल रीडिंग अ बुक यानी बुक पढ़ते पढ़ते। वाइल रीडिंग अ बुक पढ़ते पढ़ते। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। वाइल रीडिंग अ बुक यानी बुक पढ़ते पढ़ते। आई स्लेप्ट, मैं सो गया।
इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल है वाइल मेकिंग टी, यानी चाय बनाते बनाते। वाइल मेकिंग टी, मेक के साथ में आईएनजी लगाना है, तो वाइल मेकिंग टी यानी चाय बनाते बनाते शी बर्न्ड हर हैंड, उसने अपने हाथ जला लिए। बर्न का सेकेंड फॉर्म बर्न्ट होता है, तो शी बर्न्ट हर हैंड्स, उसने अपने हाथ जला लिए। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है गाइज वाइल टॉकिंग, बात करते करते शी स्टार्टेड वीपिंग, यानी उसने रोना शुरू कर दिया। वाइल टॉकिंग, बात करते करते शी स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। इसके बाद में हमारी फोर्थ एग्जाम्पल है वाइल कुकिंग, यानी खाना बनाते बनाते शी सैट इन द किचन, वो किचन में बैठ गई। शी सैट, सीट की सेकंड फॉर्म है सैट, तो शी सैट इन द किचन। इसके बाद में गाइज हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है वाइल राइटिंग अ लेटर, यानी लेटर लिखते लिखते ही स्टॉप फॉर अ वाइल, यानी वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। गाइज मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, तो ही स्टॉप फॉर अ वाइल यानी वो थोड़ी देर के लिए रुक गया या रुक गई, इस तरह हम इसका मतलब निकाल सकते हैं। गाइज इसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एम इज़ आर +2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी एम लेंगे या तो इज़ लेंगे या तो आर लेंगे और इसके साथ में टू लेंगे और इसके साथ में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना होगा। तो इसका मतलब निकलेगा गाइस करना है या करना पड़ता है। तो पहली एग्जांपल जैसे कि शी इज़ टू मीट यू टुडे, उसे आज आपसे मिलना है। शी इज़ टू मीट यू टुडे, उसे आज आपसे मिलना है। मीट का मतलब होता है मिलना, टुडे यानी आज, इस तरह मतलब निकाल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है गाइज यू आर टू कंप्लीट द होमवर्क, तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना है। यू आर टू कंप्लीट होमवर्क, कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल करना या पूरा करना, इस तरह मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद में गाइज इसकी थर्ड एग्जांपल है ही इज़ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, उसे न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है। न्यू यानी नया, अब बिजनेस यानी कारोबार, उसे नया कारोबार शुरू करना है। स्टार्ट के लिए मतलब होता है शुरू करना। इसके बाद में गाइस है फोर्थ एग्जाम्पल दे आर टू ड्रिंक मिल्क डेली, उन्हें डेली दूध पीना है। ड्रिंक का मतलब होता है पीना और मिल्क का मतलब होता है दूध, और डेली यानी रोज़ाना, इस तरह इसका मतलब निकाला जा सकता है। पांचवी एग्जाम्पल है शी इज़ टू स्पीक इंग्लिश फॉर प्रैक्टिस, उसे इंग्लिश बोलना है प्रैक्टिस के लिए, इस तरह इसका मतलब निकाला जा सकता है। गाइज इसके बाद की हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब भी आएगा तो इसका मतलब होगा यानी होगा। जैसे कि पहली एग्जांपल आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना होगा। नाउ का मतलब होता है अब और गो यानी जाना, तो आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना होगा। जैसे सेकेंड एग्जांपल है शी हैज़ टू फिनिश वर्क, उसे काम मुकम्मल करना होगा। फिनिश का मतलब होता है पूरा करना, तो हमने यहाँ पर हैव टू की जगह हैज़ टू लगाया क्योंकि प्लूरल के लिए हैव टू लगेगा और सिंगुलर के लिए यानी वाहिद के लिए हम हैज़ टू लगाएंगे। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है वी हैव टू कंप्लीट वर्क टुडे, हमें आज काम मुकम्मल करना होगा। वी हैव टू कंप्लीट वर्क टुडे, हमें आज काम मुकम्मल करना होगा। इसके बाद में फोर्थ एग्जाम्पल है ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश फॉर जॉब्स, उसे जॉब्स के लिए इंग्लिश बोलना होगा। ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं। स्पीक का मतलब होता है बोलना और स्पीक इंग्लिश यानी इंग्लिश बोलना होगा। फॉर जॉब्स काई के लिए, जॉब्स के लिए यानी नौकरी के लिए। इसके बाद में गाइज हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पोस्ट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पोस्ट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है तैयार है। जैसे कि पहली एग्जाम्पल ही इज़ पोज टू फेस इंटरव्यू, वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। देने का मतलब वैसे गिव होता है, लेकिन जब भी हम इंटरव्यू लगाते हैं तो इंटरव्यू के लिए हम फेस लगाएंगे। तो ही इज़ पोज टू फेस इंटरव्यू, उसे वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। सेकेंड एग्जाम्पल है शी इज़ पोज टू गिव एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार है। गिव का मतलब भी देना होता है, लेकिन हम पर्टिकुलरली इंटरव्यू के पहले फेस लगाते हैं। गाइज इसके बाद की थर्ड एग्जाम्पल है गवर्नमेंट इज़ पोज टू रिमूव द लॉकडाउन, गवर्नमेंट लॉकडाउन हटाने के लिए तैयार है। रिमूव का मतलब होता है हटाना और लॉकडाउन यानी जब पूरा शहर बंद कर दिया जाता है उसे हम लॉकडाउन सिचुएशन कहते हैं। इसके बाद में गाइज हमारी फोर्थ एग्जांपल है वी आर पोज टू कम इन द पार्टी, हम पार्टी में आने के लिए तैयार है। वी आर पोज टू कम इन द पार्टी, हम पार्टी में आने के लिए तैयार है। इसके बाद की फिफ्थ एग्जाम्पल है दे आर पोज टू फिल द फॉर्म, वो फॉर्म भरने के लिए
लिए तैयार है। फील का मतलब होता है गाइस भरना, और फॉर्म मतलब एक पर्ची होती है, जैसे कि हम किसी भी जॉब के लिए या फिर हमारे मतलब एडमिशन्स के लिए फॉर्म भरते हैं, इस तरह ले सकते हैं। इसके बाद में गाइस हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बिगिन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बिगिन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब भी आता है गाइस तो इसका मतलब निकालते हैं शुरू करना है, शुरू करना। जैसे कि पहली एग्जांपल, शी बिगिन टू कुक, शी बिगैन, हमने यहाँ पर बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन लिया यानी शुरू किया। शी बिगैन टू कुक, उसने शुरू किया। कुक यानी पकाना, मील यानी खाना, उसने खाना पकाना शुरू किया। मील का मतलब होता है खाना। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल है गाइज, ही बिगैन टू मेक ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया। मेक का मतलब होता है बनाना और ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, तो ही बिगैन टू मेक ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता बनाना शुरू किया। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है वी बिगेन टू राइट लेटर्स, हमने लेटर लिखना शुरू किया। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह में जल्दी, अर्ली का मतलब होता है जल्दी और इन द मॉर्निंग यानी सुबह में। राइट का मतलब गाइज आपको पता है लिखना होता है। इसके बाद में फोर्थ एग्जाम्पल है ही बिगेन टू स्मोक इन द बैंक, उसने बैंक में स्मोक करना शुरू किया। इन द बैंक का मतलब होता है बैंक में और स्मोक मतलब होता है मतलब धूम्रपान करना। इस तरह गाइज हम इसका मतलब निकालेंगे। गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।